हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 5वीं हिंदी भाषा माधुरी का पाठ 6 नदी यहाँ पर पढ़ेंगे। बच्चों, नदी यहाँ पर एक कविता है और जिसके कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं। डॉक्टर श्री प्रसाद जी यहाँ पर हमें नदी के विषय में बता रहे हैं कि नदी कहाँ कहाँ से होकर चलती है और अंत में वह सागर में मिल जाती है। उसे रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन फिर भी वह निरंतर चलती जाती है, कभी भी रुकती नहीं। और हम सबके लिए वो क्या क्या करती है। ठीक है, इस सब के बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। हाँ, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जब पहाड़ों से होकर गुजरती है नदी, जब पहाड़ों से निकलती है तो वह मुड़ जाती है और फिर निरंतर चलती ही रहती है, बिना रुके वो चलती ही रहती है और चलते चलते आखिर में वो सागर में मिल जाती है। ठीक है, अंत में सागर में मिल जाती है नदी। मिलती लंबी राह उसे, देती सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। हाँ, कि नदी को लंबी लंबी राहें मिलती है, अर्थात उसे लंबे लंबे रास्ते पार करने पड़ते हैं। नदी को बहुत चलना पड़ता है और वो फिर भी निरंतर चलती रहती है, जितनी मर्जी लंबी राहें हो, और वो हम सबको पानी देती है। हम मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, खेतों को, सबको पानी देती है। ठीक है, इसमें दिया भी गया है कि सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। हाँ, कि खेतों को भी सींच सींच कर, खेतों को भी पानी देकर, उसमें सिंचाई करके उसमें भी वो फसलें उगाती है। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। हाँ, कि कहीं कहीं पर नदी सीधी चलती है, कहीं टेढ़ी हो जाती है। कहने का मतलब कि कहीं कहीं तो उसको सीधा रास्ता मिलता है तो वो सीधी चलती रहती है। ठीक है, और कभी कभी रास्ते में कोई बड़े पत्थर, कभी पहाड़, दीवारें, कुछ भी आता है तो वो कोई पेड़ से टकराती है कहीं भी, तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो टेढ़ी चलने लगती है, लेकिन वो फिर भी रुकती नहीं है, वो अपना रास्ता बना ही लेती है, चाहे रास्ते जितने मर्जी टेढ़े हों। ठीक है, तो कभी सीधी चलती है, कभी टेढ़ी चलती है, कभी तेज हवाएं चलती हैं तो लहरें उसकी उठती हैं, कभी गिरती हैं, लेकिन नदी कभी भी थकती नहीं है, वह निरंतर चलती ही रहती है। ठीक है, कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। हाँ, कहीं करारों में मतलब पहाड़ों में जब ऊंचे ऊंचे कटाव होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो छिप से जाती है, दिखती नहीं है। और लेकिन जब मैदानों में आती है तो वो दिखती है पूरी, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो लुका छिपी का खेल खेल रही हो, कि कहीं पर दिखती है, कभी नहीं दिखती है। ठीक है, कभी टेढ़ी चलती है, कभी सीधी चलती है, और कहीं पर बिल्कुल खो जाती है, कुछ जगहों पर दिखती नहीं है। ऐसा नहीं है कि खो ही जाती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर वो दिख नहीं पाती। ठीक है, तो ऐसा लगता है मानो वो लुका छिपी का खेल खेल रही हो, लेकिन वो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थककर सुस्ताई। हाँ, जब नदी पर्वतों पर थी, मतलब जब नदी पर्वतों पर होती है, पहाड़ों पर चल रही के वहाँ चल रही होती है, तो उसकी जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है, उसकी गति बहुत तेज होती है, क्योंकि वो पहाड़ों से, पत्थरों से टकराती है, जिससे उसकी धाराएं तेज होती जाती है। ठीक है, और ऊंचाई पर होती है, इस वजह से भी तो नदी की धारा बहुत तेज होती है, उसकी चाल बहुत तेज होती है। लेकिन जब वो नीचे आ जाती है, मैदानों में आ जाती है, तो उसकी चाल बहुत ही धीमी हो जाती है, मानो वह थक कर सुस्ता गई हो, कि इतनी तेज तेज चलकर अब वो थक गई और वो धीरे चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। हाँ, कि नदी चलती रहती है, सब तरफ पानी बिखराती रहती है, और जहाँ जहाँ पानी बिखेरती है वहाँ हरियाली फैलाती रहती है, और उसमें से चाहे जितना भी पानी ले लो, वो कभी भी बुरा नहीं मानती, अर्थात वो किसी को पानी लेने से रोकती नहीं।
ठीक है, हम सब नदी का पानी लेते हैं। ठीक है, किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। हाँ, ये किसी को नहीं पता कि नदी कहाँ से आई है, ठीक है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, लेकिन वो सदा चलती रहती है, ये तो पक्का है। ठीक है ना, कि कहाँ से आई ये नहीं पता, लेकिन वो चलती रहती है। जैसे एक दिए की जोत जगर मगर जगमग सी जलती रहती है, इस प्रकार से नदी सदा चलती रहती है और चमकती रहती है। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। हाँ, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जब तक वो सागर में नहीं मिल जाती तब तक वो चलती रहती है। ठीक है, और जब सागर में मिल जाती है तो वो खुद भी सागर बन जाती है। ठीक है, नदी जब अंत में सागर को पा लेती है, सागर तक पहुंच जाती है, तो सागर में मिलकर वो उसी का रूप बन जाती है। और जब तक सागर में नहीं मिलती वो दिन रात धरती पर चलती ही रहती है। तो बच्चों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।